आप में से कई लोगों के एहसन शाह के साथ ताल्लुक भी होंगे। जब वो अब तारीख पे आएगा आपने देखना वो चिड़ा नहीं होता जिस तरह पानी में से भी धोकर निकाला होता है। इस बंदे की छतरोल ही होती रहनी है। ये मेरी कागज के ऊपर बात अब लिख लें। यहाँ पर लोगों ने अल्लाह के वास्ते डाले हैं कि अल्लाह का वास्ता है इससे एक बेगैरत को जो है ना मार दे, इसे बड़ी जगह हंसाई गिरोई है। और साथ ही से जो है ना तीफी भट्ट को जो है मेन जो है वो हैंडलर करार दिया है। तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने में ना अभी भी 2-3 महीने लग सकते हैं। वो बड़ा खोचल आदमी है और वो बच्चा तो वो है नहीं, फीडर से दूध नहीं पीता वो। अमीर बलाज केस जो है वो अपने तकरीबन इख्तिताम पे अगर मैं कहूँ पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है तो गलत नहीं होगा। एहसन शाह एक किरदार था, अहम किरदार था इस केस का, उसको जुडिशल कर दिया गया है। अहम डेवलपमेंट है ये इस केस की। उसके अलावा जो हतमी नाम है, फाइनल जो मुजरिम थे मेरा ख्याल है वो भी सामने आ गए हैं। शायद साहब क्या डेवलपमेंट्स हैं जरा बताएं। सुनने में आया एहसन शाह को जुडिशल कर दिया गया। हाँ जी, इसमें जो है ना एहसन शाह को जेल भेज दिया गया। ठीक है। और वो जो है ना जेल अब रहेगा मेरे हिसाब से पौने 2 महीने वो अंदर रहेगा। उसके बाद उसकी बेल हो जाएगी, कोर्ट अच्छा, बेल दे देगी। जब भी मुजरिम को जुडिशल किया जाता है तो एक हतमी ज़मनी लिखी जाती है उस मुजरिम की हद तक। एहसन शाह की हद तक क्या ज़मनी लिखी गई है और क्या लिख के उसे जेल भेजा गया? उस रिपोर्ट में क्या है? इसकी हद तक ज़मनी ये लिखी गई होगी कि ये 35 लाख रुपए बरामद करवा गया और साथ ही से जो है ना तीफी भट्ट को जो है मेन जो है वो हैंडलर करार दिया है और इसे ये बयान दिया है कि जी मैंने जो है यानी जो उसका जुर्म था उसे मानना है सारा, वो उसके मुताबिक पुलिस वाले ज़िम्मे लिख के जाना। ज़ाहिर चालान मुकम्मल करना होता है तो जितने जितने मुलजिम पकड़े जाते हैं उनकी हद तक वो ज़िम्मे लिखते रहते हैं। इसकी फाइंडिंग में ये इन्होंने लिखा होगा। एहसन शाह कल को मुकर जाएगी जी मैंने नहीं करवाई, मैं तो बाहर बैठा हुआ था, मेरे पे इल्ज़ामात है। क्या ऐसा हो सकता है बावजूद इसके कि वो मान चुका है? गिरफ्तार जो मुलजम होता है ना उसके दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कानून की किताब में लिखा हुआ है। अगर गिरफ्तार मुलजम जो है ना वो कह देना मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी हमला किया था, मैंने फलां कत्ल भी किया है, मैंने फलां कत्ल भी किया है, वो 100 कत्ल मान जाए, उसके माने हुए 100 कत्लों को पुलिस वाले वैसे ही लिख दे, इसके बावजूद कोर्ट उसके दिए गए बयान को नहीं मानती। सही, ये लॉ है, आप ज़हन में रखिए। कोर्ट किस चीज को मानती है? कोर्ट एविडेंस को मानती है। मिसाल के तौर पे ये एहसन शाह कहता है कि जी मैंने सारा ये जो है सहूलतकारी का जो है मैंने अपना काम अंजाम दिया है, तो उसमें इसका मोबाइल का डाटा चेक होगा, उनके प्रूफ साथ लगेंगे, वो जो व्हाट्सएप की जो चैटिंग हुई है उसके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे। जब वो सारी चीजें मैच कर जाएंगी दिए गए बयान के साथ फिर जो है ना बेल थोड़ा टाइम लग जाएगा। तीफी भट्ट का एक नाम आपने लिया कि एहसन शाह जाते हुए रिपोर्ट में ये इकरार करके गया कि मुझे तीफी भट्ट के जरिए मैं इस्तेमाल हुआ। तीफी भट्ट को गिरफ्तार किस तरह से किया जाएगा? तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने में ना अभी भी 2-3 महीने लग सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये अब वो पेश हो जाएगा। ये बात मेरी भी नोट कर रहे हैं। हाँ, पेश हो जाएगा। वो बड़ा खोचल आदमी है और वो बच्चा तो वो है नहीं, फीडर से दूध नहीं पीता वो। उसका नाम भी तीफी भट्ट है। वो पहले 5 कत्ल होने के बाद भी नहीं पकड़ा गया। क्या गवर्नमेंट ने उसका उखाड़ लिया? अच्छा, गोगी भट्ट का भी एक नाम था, वो किधर गया? गायब हो गया मंजरा। गोगी भट्ट जो है ना इस केस के अंदर बिल्कुल इनोसेंट अभी तक। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी और हमारे अपने तज्जियात में भी जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर जो है ना गोगी भट्ट की हद तक जो है ना इस केस में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं सामने आई। अच्छा, एहसन शाह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया कि उसने पूरी दुनिया से ना इस टाइम उसने ना वो कह लें कि अगर मैं वो पंजाबी का वर्ड छितर खा दें कि यार दोस्ती के नाम पे इतना बड़ा दब्बा, दोस्ती के नाम पे उसने धोखा दिया है। जेल में जाने के बाद उसके साथ बाकी कैदियों की तरह ही सलूक होगा या इस वजह से उसके साथ कोई खास ट्रीटमेंट भी हो सकता है? आप में से कई लोगों के एहसन शाह के साथ ताल्लुक भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। जब वो अब तारीख पे आएगा आपने देखना वो चिड़ा नहीं होता जिस तरह पानी में से भी धोकर निकाला होता है। ऐसे बंदे को जो है ना जब वो ट्रक में बैठ के तारीख पे आते हैं ना, ट्रकों में गालियां, जब वो बख्शियाने बंद होते हैं बख्शियाने में गालियां, जेल के अंदर जाते हैं, हर नया बंदा यानी समझ ले गाली के अलावा इन बंदों को नहीं बुलाता। ये जितनी मर्जी अपनी कह दे कि मेरे पास लैंड क्रूजर थी, इस बंदे की छतरोल ही होती रहनी है। ये मेरी कागज के ऊपर बात अब लिख लें। बाहर आने के बाद लगता है कि एहसन शाह की जान को भी खतरा होगा कहीं से। और यार उसकी जान को क्या खतरा होगा? मैं तो कहता हूँ उसकी जान जो है ना बच जाए, अभी वो 60 साल और जिंदगी पाए, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी मौत हो गई तो बुराई खत्म हो गई। वो जिंदा रह के मौत मांगे, लोग इसको नहीं जीने देंगे। यहाँ पर लोगों ने अल्लाह के वास्ते डाले हैं कि अल्लाह का वास्ता है, इतने गुनाहगारों के साथ कई बेगुनाह भी मर गए होंगे, इससे एक बेगैरत को जो है ना मार दे, इसे बड़ी जगह हंसाई गिरोई है। पुलिस बेबस है, कैसे मारे इतने हाई प्रोफाइल केस में। हालांकि उसको मारना चाहिए पुलिस वालों को ना, तो अगर वो बाहर आके बच जाता तो मेरी नजर में ज्यादा जलालत है इसके लिए।